ये इतवार की सुबह थी और हमारा किसी भी टूर का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से रत्ती गली की स्ट्रीक देखी और प्रोग्राम बन गया रत्ती गली का। जल्दी से सामान समेटा और हम निकल पड़े अपनी मंजिल की जानब। जी, तो ये प्रोग्राम बना था तकरीबन हमारा कोई 10:30 बजे के करीब, और फिर जल्दी से तैयारी करके जब हम निकले तो निकलते निकलते हमें 12 बज गए और पेट्रोल डलवाते हुए तकरीबन कोई 12:15 का टाइम हो चुका था। तो ये जी मैं अपने पेट्रोल पीने वाली बला में पेट्रोल भरवा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने पेट्रोल टैंक फुल करवाया था। ये तकरीबन 3350 रुपये के मेरा टैंक फुल हुआ था। और आगे आगे जैसे जैसे पेट्रोल जितना जितना कंज्यूम होगा वो सारा आपको इस वीडियो में डिटेल मिलेगी। अकेला बिल्कुल नहीं था, मेरी टीम भी नहीं थी, और इस टूर में मेरे साथ मेरी मिसेस थी, लेकिन आपको इस वीडियो में सिर्फ मैं ही नज़र आऊँगा। इस टूर में मुझे थोड़ा सा डर भी था क्योंकि मेरी पूरी टीम नहीं थी। मैंने इससे पहले जितने भी टूर्स किए हैं वो मैंने अपनी सारी टीम के साथ किए थे। सिर्फ एक टूर ऐसा था जो लास्ट ईयर मैंने अकेले में किया था, लेकिन उस टूर में मेरी बहुत खुआरी हुई थी क्योंकि मेरी बाइक का फ्यूल टैंक लीक कर चुका था, और वो किया भी शायद गालिबन कोई 8 मुकाम से पीछे था। तो वो तो अकेले मैंने मैनेज कर लिया था, लेकिन जब आपके साथ एक और राइडर और वो फीमेल हो तो उस वक्त आपको ये डर बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं बाइक भी आपकी पंक्चर ना हो जाए। तो इसी डर को लेके निकले थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मसला नहीं आया सिवाय वापसी के। वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वापसी पे क्या हुआ था। ये टूर अपन अगस्त में किया था और मौसम बस मिक्स था, कहीं पे गर्मी थी कहीं नॉर्मल था, लेकिन मोस्टली जो फीलिंग थी वो गर्मी वाली थी। और इसी फीलिंग के साथ घर से निकले थे, लेकिन मरी में जाके कुछ बेहतर था मौसम। उसके बाद फिर से गर्मी आ गई और फिर तकरीबन हमने एक दिन में 12 बजे निकले थे और तकरीबन 1:45 पे हम मरी पहुँचे मैकडोनल्ड के पास। उसके बाद हमने आगे सफ़र शुरू किया और कोहाला पे पहुंचते शायद गालिबन कोई हमें 1.5 घंटा और लगा था। इस वक्त शायद वो वीडियो एक मिस हो गया मेरे से। एक जगह हम रुके थे और हमने कुछ खाने के लिए जूस वगैरह, पीने के लिए जूस वगैरह और बिस्किट वगैरह लिए थे। तो मरी से तकरीबन कोहाला तक हमने एक स्टे किया था। फिर उसके बाद हमने कोहाला में ब्रेक की थी। जी, तो कोहाला पे पहुंच के हमने कुछ पिक्चर्स बनाई और वीडियोस बनाई, और उसके बाद बगैर ब्रेक के तकरीबन 10 मिनट हमने यहाँ पे स्टे किया था। इससे ज़्यादा हमने ब्रेक नहीं की और फिर हमने अपना अगला सफ़र शुरू किया था।
इस पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं मरी में या आगे आके कहीं बादल मिल जाते हैं और आपका एक सफ़र जो है वो मज़ेदार हो जाता है। तो हमें इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टिल मुज़फ़्फ़राबाद। और अभी आगे क्या होगा हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद में आके मैंने फिर से एक दफ़ा टैंक फुल करवाया और टोटल मेरा टेक्सला से लेके मुज़फ़्फ़राबाद तक 1850 का फ्यूल लगा। मैं तकरीबन इतनी दफ़ा आ चुका हूँ कि अब ये सारा रास्ता मुझे शायद ज़ुबानी याद है। और एक बंदे को थोड़ा सा वो बोरियत वाला जो फैक्टर है वो आने लग जाता है जब आप एक रास्ते से इतनी दफ़ा गुजरे हो। तो मुझे भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन रत्ती गली के लिए थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे। उस पर एंट्री करवाते हुए फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि इस बंदे ने बहस करनी शुरू कर दी कि आप निकाहनामा दिखाएं। और फिर आईडी कार्ड देखा पहले उसने, फिर उसने कहा जी निकाहनामा दिखाएं। फिर थोड़ा सा रेफरेंस वगैरह देने के बाद फिर इसने आराम से एंट्री करके छोड़ दिया। हालांकि ये इनकी डोमेन नहीं है निकाहनामे चेक करने की, लेकिन फिर भी ये कभी कोई मस्ती कर जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम गुजरते हैं वो सोचते हैं कि ये सारी दीवार किस लिए बनाई गई है। तो ये हाइट पे आपके जो राइट साइड पे सारे पहाड़ हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और ऊपर उनके इंडियन आर्मी की पोस्ट हैं। तो जब कभी फायरिंग होती है तो फायरिंग नीचे तक आती थी, उससे बचने के लिए यहाँ पे ये दीवार बनाई गई है। हालांकि ये इतनी मजबूत नहीं है, वो आगे जो दीवार बनी हुई है कंक्रीट की वो फिर भी कुछ जो शैल वगैरह उनको बर्दाश्त कर लेगी। ये तो शायद वो भी ना करे, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। सामने बिल्कुल आपके ऑक्युपाइड कश्मीर आपके सामने होता है, आपको इंडिया का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट रुकते हैं। अब तो सामने होटल भी बन गया, तो हम भी कुछ देर रुके और हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाई इसकी। और फिर हम शाम को तकरीबन कोई 6:30 के करीब हम पहुँच गए थे कुंडल शाही होटल में। और निकले तो हम रत्ती गली के लिए थे, लेकिन रास्ते में पता चला कि हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो पतलियाँ लेक की तरफ जा रहे हैं। तो फिर हमने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और होटल में वहीं पे स्टे। अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और उठने के बाद तैयार हो के सारा अपना सामान समेटा। मैंने अपनी बाइक आगे जाके पार्क की, वहाँ से हम सारे फिर जीप हमने हायर की और हम फिर उससे आके पतलियाँ के लिए जीप पे निकल गए। मैं सिंगल आ रहा था, तो मेरी पूरी टीम जो थी, मेरा पूरा ग्रुप नहीं था। मुझे नहीं था पता कि इसका रोड किस तरह का पतलियाँ लेक का। तो इस वजह से मैंने बाइक लाने का रिस्क नहीं लिया। लेकिन जब इस रोड पे जैसे जैसे जीप आगे जा रही थी तो मुझे अपने इस फैसले पे अफसोस हो रहा था, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा कोई ऑफ रोड मुझे नहीं लगा। लेकिन यह कि एक मज़ेदार एडवेंचर था। अगर मैं बाइक ले आता तो वो भी बड़ी इजीली पतलियाँ लेक तक चली जानी थी। मैं छत पे बैठ के सफ़र कर रहा था जीप पे, और ये एक नीचे वाटरफॉल नज़र आई। और जब हम नीचे उतरे तो ये बहुत ही प्यारी थी। मुझे पर्सनली ये ट्रैक बहुत मज़े का लगा, और इसमें काफ़ी सारी इस तरह की जगह हैं कि अगर आप थोड़ा से एडवेंचर के शौकीन हैं और आप पीछे होटल पे नहीं रहते, तो आप वहाँ पे आके अगर कैंपिंग करें तो शायद ये आपकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत और यादगार लम्हा हो सकता है। कैसा टूर होता है भाई? ऐसे जीप के ऊपर हसन साहब ऐसे टूर होते हैं, घर बैठ के गूगल मैप नहीं करते। घूम के दिखाएं, घूम के दिखाइए। देखें, ये देखें,
बुरा हाल है मक्खन जरा दिखाओ मलाई भी लाओ ये कोना की तरफ लेना ऐसे होते हैं टूर घर बैठ के गूगल मैप करके आप टूर करते हैं ये कैसा टूर पे बैठने के बाद कुछ इस तरह के आपके हालात होते हैं और हमने पहले से बेट लगाई थी कि इसके बाद सिर्फ लेक के पानी से नहा के खुद को साफ करना है। तो ज्यादा मजाक नहीं है मैं क्या ही मत मारा पर नहीं बची